नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। नालंदा जिले के अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर राजगीर में रविवार को जदयू के व्यावसायिक शिक्षा उद्योग और प्रकोष्ठ की एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित की गई है, जिसमें जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने भाग लिया। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि देश इन दिनों खतरे में है। देश के पीएम नरेंद्र मोदी अंबेडकर की लिखी संविधान को बदलना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है, देश के मीडिया को अपने कब्जे में ले लिया गया है। उन्होंने जदयू के कार्यकर्ताओं से भी अपील करते हुए कहा कि आप सभी लोग न्यूज़ और पेपर न्यूज़ चैनल देखना बंद कर दें, क्योंकि अभी मीडिया पर एक ही व्यक्ति की गीत गाई जाती है। वहीं आगे उन्होंने एक बार फिर से पुलवामा मामले की जांच की मांग की है। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं ललन सिंह। नहीं है वहाँ सिद्धारमैया, सारा तो आपका परिवारवाद भरा हुआ आपकी पार्टी में, और आप परिवारवाद पर बात कर रहे हैं। अरे परिवारवाद पर हमारे पार्टी के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी अगर बोले तो हम सबों का सीना गर्व से ऊंचा हो जाता है कि कोई नहीं जानता है कि उनके परिवार में कौन कौन सदस्य है। आपको परिवारवाद पर बोलने का कौन सा? आपके बगल में जो बैठते हैं अमित शाह जी, उनका पुत्र आज कहां से कहां पहुंच गया, अजय शाह, उसके बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? परिवारवाद के बारे में अगर बोलते हो तो कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशान है। निगाह है 2024 पर, निशाना बना रहे परिवारवाद। कौन इस देश में, इस देश की जनता सब आपका समझ गई। अब कह रहे तुष्टीकरण, तुष्टीकरण तो कोई नहीं कर रहा, तुष्टीकरण तो सिर्फ आप ही कर रहे। सुबह से शाम तक एक ही काम करते हैं, धार्मिक उन्माद समाज में कैसे करें? क्योंकि अगर धार्मिक उन्माद हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब नहीं करिएगा तो वोट कौन देगा आपको? अब तो जनता आपका समझ गई है कि आपने पूरे देश की जनता को छलने का काम किया है, आपने देश की जनता को छला है। तो इसलिए अब देश की जनता तो जान गई है। अब आप पर कौन भरोसा करेगा? अब आप पर कौन विश्वास करेगा? तो धार्मिक उन्माद फैलाते हैं। भाई इस देश में हर व्यक्ति को अधिकार है, हर व्यक्ति को अधिकार अपने धर्म के प्रति आस्था रखते हैं। हिंदू भी रखते हैं, मुसलमान भी रखते हैं, सिख भी रखते हैं, ईसाई भी रखते हैं। हर धर्म के लोग अपने अपने धर्म के प्रति आस्था रखते हैं, लेकिन वो आस्था रखते हैं मन से, आस्था मन से रखते हैं, सड़क पर उसका प्रचार नहीं करते हैं। और आप अगर एक मंदिर में पूजा करने के लिए चले गए किसी मंदिर में, तो 3 दिन तक पूरे देश के टेलीविजन पर चलता रहेगा कि मोदी जी इसका, आप लोग देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, किस मंदिर में गए, कैसे उन्होंने चरण स्पर्श किया, कैसे उन्होंने सर झुकाया, कैसे उन्होंने जल चढ़ाया। यही काम 3 दिन तक चलता रहेगा पूरा देश में। जब अविश्वास प्रस्ताव पर बहस हो रहा था तो बड़ा गला फाड़ के उन्होंने कहा कि अबरी अगर हम फिर आ गए तो देश का तीसरा आर्थिक संपन्न देश, ये विश्व का तीसरा देश बनेगा। अरे भैया कहां से बनेगा? एक डॉलर का कीमत 82 रुपये 83 रुपये होते जा रहा है। आपका देश आर्थिक रूप से कम कैसे संपन्न करोगे, इसका रोड मैप इस देश की जनता को क्यों नहीं बताया? जुमलेबाजी कर। अभी लाल किले पर भाषण दे रहे थे 15 अगस्त को, कहा कि भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण, इस 3 की से लड़ना है। भ्रष्टाचार पर तो हमने भाषण सुना था। आप जब अमेरिका गए थे अभी 1-1.5 महीना पहले, और जब अमेरिका से लौट के आए तो भोपाल में आपने भाषण दिया और आपने कहा कि महाराष्ट्र में एनसीपी के जितने नेता 70,000 करोड़ का घोटाला, ऐसे ऐसे करके भाषण दे रहे थे। 70,000 करोड़ का जमीन घोटाला, तो सिंचाई घोटाला, क्या घोटाला, कई तरह के घोटाले हैं। और 36 घंटा के अंदर सभी घोटालेबाजों को अपने वॉशिंग मशीन में डाल के निकाल दे और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री बना देने का आपने काम किया। और आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, आप भ्रष्टाचार से लड़ने की बात करते हैं। आप तो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए। कर्नाटक में चुनाव हो रहा था, कर्नाटक
नहीं करेंगे। लाख प्रचार करके आप थक गए। बजरंगबली जी का भी आपने नाम लिया, जय बजरंगबली बोलो और कमल छाप पर वोट बटन दबाओ। बजरंगबली जी ने भी कहा कि भाई तेरा पाप से तो तुम्हारा घड़ा भर गया है, हमको बजरंगबली को काला बीच में ला रहा भैया, हमारा जान छोड़िए, अपना पाप से समझिए। पुलवामा की घटना हुई थी, पूरे देश बहुत ही, पूरा देश के नौजवान और पूरा देश आक्रोशित था कि पुलवामा में हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए आतंकवादी घटना। पूरे देश को तकलीफ था, हर घर में, हर गांव में, हर गली में कैंडल मार्च और मोमबत्ती लेके प्रदर्शन किया जा रहा था उन शहीदों के याद में। और इनके बनाए हुए राज्यपाल श्री सत्यपाल मलिक जी ने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में ये कहा कि पुलवामा की जो घटना हुई उसके 3 महीना पहले हमने कहा था केंद्र की सरकार को कि ये सेना की सीआरपीएफ के जवानों को हवाई जहाज से यहां से वहां पहुंचाइए। 3 महीने तक सरकार ने कोई उत्तर नहीं दिया और अंत में कहा कि गाड़ी से इन लोगों को पहुंचाइए। आतंकवाद का जो प्रदेश था जम्मू एंड कश्मीर में, वहां पूरा सड़क की बिना जांच किए हुए सारे सेना के जवानों को आपने भेज दिया और आतंकवादी घटना में 40 लोग मारे गए। सत्यपाल मलिक जी ने हमें कहा कि घटना के बाद मुझको प्रधानमंत्री जी ने फोन किया और पूछा कि क्या घटना हुई थी। मैंने कहा उनको कि हम लोगों से चूक हुई, हमारी सरकार से चूक हुई। और प्रधानमंत्री ने कहा कि चुप रहिए, कुछ मत बोलिए, एक शब्द मत बोलिए, जवान बंद रखिए। हमारे बनाए हुए गवर्नर नहीं थे, कोई नीतीश कुमार जी ने उनको राज्यपाल नहीं बनाया था, उनको राज्यपाल आपने बनाया। और अगर उन्होंने गलत कहा, अगर तथ्य नहीं है उसमें, तो आपको अगर साहस है तो देश की जनता को बताइए, उसका खंडन करिए कि ये जो झूठ बोल रहे हैं। और अगर खंडन नहीं कर सकते हैं तो जो भूल आपने किया है, अपने 40 आपके भूल के कारण जो हमारे 40 जवान शहीद हुए, उसके लिए देश की जनता से क्षमा मांगने का काम। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।